नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों सीखेंगे जो कट्ठा और बीघा में नाप कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए ये एक प्लॉट है जिसको हमको नापी करना है और ये प्लॉट दोस्तों समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम फील्ड बुक बनाए और जगह पे जब नापी किए तो इस मेर का यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हुआ 90 फीट। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो हो गया 60 फीट। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो हुआ 110 फीट और फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो हुआ 75 फीट। अब हम इसको देखना है कि इस प्लॉट का टोटल रकबा कट्ठा, धूर या बीघा जिसमें भी हो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्लॉट है समलंब चतुर्भुज के आकार का। समलंब चतुर्भुज के मतलब क्या होता है, जो मेर जितना मेर हमारा यहाँ है उतना ही मेर हमारा यहाँ पे होगा। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जो मान लीजिए जो लंब चौड़ाई यहाँ पे है यही चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक भी आएगा। यानी जी जो यहाँ पे 60 है वो अगर यहाँ पे भी नापी करेंगे तो वो 60 ही होगा और यहाँ पे भी नापी करेंगे तो वो 60 ही होगा। अब देखिए इतना तो ज्ञात हो गया जो ये हमको 60 फीट होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 110 फीट है तो जानना यह है जो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का जितना मेर हमारा ये होगा उतना ही यही होगा। तो 60 और 60 दोनों दे दिए। तो अब ये 90 है तो इसको भी हम 90 काट लेते हैं। मतलब इस मेर से हम नापी शुरू करेंगे और इस मेर तक जहां पे 90 फीट पूरा हो जाएगा वहां पे एक चिन्ह बना देंगे और उसके बाद टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक 110 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए 90 फीट तो ये बच जाएगा 20 फीट। अब देखिए 90 और 20 को जोड़े तो कितना हो गया 110 फीट। तो अब क्या करना है, जो इस प्लॉट को हमको रकबा अर्थात क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वैसे गणित भाषा में देखेंगे तो आमने सामने के भुजा जोड़ के इधर उधर का भुजा जोड़ के फिर से 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अमानत गिनने में क्या हो जाता है, जो सबसे पहले दिशा लिख लेंगे, जो दिशा कौन सा है। तो अमानत में ये नियम होता है जो नक्शा का सबसे ऊपरी भाग होता है वो उत्तर होता है। तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा हुआ, ये हुआ उत्तर। फिर नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। फिर अगर हम उत्तर के तरफ घूम के खड़े हैं तो जो हमारा दायां साइड का तरफ होगा, दायां हाथ जिस तरफ होगा वो पूरब होगा। फिर बायां हाथ जिस तरफ होगा वो पश्चिम होगा। तो अब हम दिशा पूरा लिख लिए। अब क्या करना है, जो इस प्लॉट का रकबा उठाना है। तो देखिए रकबा उठाने के लिए इसको हम एक पार्ट मान लेते हैं और इसको हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का रकबा उठाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। उत्तर हम इसको माने हैं तो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 90 फीट। तो यहाँ पे 90 फीट लिख लेंगे। फिर उसके जस्ट सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा, यानी यहाँ से यहाँ तक हम एक पार्ट लिए हैं तो ये नीचे वाला भाग हुआ दक्षिण। तो दक्षिण भी हमारा कितना है 90 फीट। तो इसको भी हम 90 लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 90 90 180 फीट। फिर दोनों का जो योग होगा उसका आधा कर लेंगे तो कितना हो गया 90 फीट। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को आमने सामने ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। तो पूरब है हमारा 60 फीट और पश्चिम भी है 60 फीट। तो दोनों को जोड़ेंगे पहले तो 60 60 120, फिर इसको आधा करेंगे तो 60। अब क्या करना है उसको ध्यान से देखिए, जो उत्तर दक्षिण को जोड़ के आधा करके हुआ है उसको और पूरब पश्चिम को जोड़ के और उसको आधा करके जो हुआ है उसको हमको गुना करना है। तो उत्तर दक्षिण को जोड़ के फिर आधा के तो कितना हो गया 90। इस तरह से पूरब और पश्चिम को जोड़े फिर आधा किए तो हो गया 60।
90 और 60 को गुना करना है, तो 90 और 60 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5400, क्योंकि ये हमारा फीट में है तो ये हो गया 5400 वर्ग फीट। उसी तरह से दूसरे पार्ट का रकबा निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो पार्ट है ये समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो देखिए 1/2 गुने लंब कितना है? लंब किसको बोलते हैं तो मालूम होगा, लंब यानी जो सीधा खड़ा रहता है, सीधा लंब डालता है, सीधा खड़ा रहता है, उसको लंब बोलते हैं। तो लंब कितना हो गया? 60 फीट। गुने आधार, जिस पे कोई भी चीज खड़ा रहता है उसको आधार बोलते हैं। तो आधार कितना हो गया? इस पे खड़ा है, ये मान लीजिए लंब डाला, खड़ा किस पे है? इस पे, तो ये हो गया 20 फीट। अब इसको हल करते हैं तो दो दाएं के 10 काट दिया तो 60 और 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 वर्ग फीट। अब देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट का तो हम रकबा निकाल लिए, अब हमको रकबा निकालना है टोटल का, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? जो पार्ट पहला और पार्ट दूसरा को जोड़ लेंगे। तो पार्ट फर्स्ट कितना है? पार्ट फर्स्ट का रकबा हमारा निकला है 5400 वर्ग फीट, 5400 वर्ग फीट। और सेकंड कितना निकला है? 600 वर्ग फीट। अब चूंकि हमको टोटल संपूर्ण रकबा निकालना है तो दो पार्ट में निकालना है, तो दोनों को जोड़ना होगा। अगर तीन पार्ट में निकालते तो तीनों को जोड़ना होगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 5400 प्लस 600 बराबर 6000 वर्ग फीट। अब देखिए 6000 वर्ग फीट तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। इसको क्या करना है? हमको कट्ठा या बीघा जो भी हो उसमें हमको इसको रकबा निकालना है, कितना कट्ठा कितना बीघा हो रहा है। तो इसको जोड़े तो हो गया 6000 वर्ग फीट। अब इसको कट्ठा दूर में निकालना है, तो हम सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए, जो फीट में है तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। कितना होता है? 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। तो चूंकि हमारा टोटल रकबा है 6000 वर्ग फीट, अब इसको हमको धूर में निकालना है, तो क्या करेंगे? 6000 से 95 में भाग दे देंगे। तो देखते हैं भाग देंगे कितना होता है। 6000 भागा 95 बराबर ये हो गया 63.15 धूर। अब इसको कट्ठा धूर में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 63 है, बीघा तो होगा नहीं, बीघा के लिए हमको 400 धूर चाहिए, तो कट्ठा होगा। तो बीघा में 0 लिखे, फिर 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो 20 तिया 60, 3 कट्ठा बचा 3, तो 3 धूर 15 है, तो 2.5 कनवा। यानी ये टोटल जमीन हो गया हमारा, टोटल जमीन का रकबा हो गया 3 कट्ठा 3 धूर 2.5 कनवा। 3 कट्ठा 3 धूर 2.5 कनवा। अब देखिए, अगर इसको ही हमको डिसमल में ले जाना है तो डिसमल में कैसे ले जाएंगे? तो इतना तक तो हो गया, इतना तो सब कुछ समझ गए। बोर्ड हमारा छोटा है तो इसको क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि रकबा हमारा टोटल निकल चुका है। रकबा हमारा टोटल निकल चुका है। तो अब इसको अगर डिसमल में हमको ले जाना है तो उसको समझ लीजिए, जो डिसमल में कितना होगा। तो आप लोग सब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं या नहीं बताए तो इसको याद कर लीजिएगा। जो 1 डिसमल बराबर होता है, 1 डिसमल बराबर होता है 4.587 धूर। ठीक है, 1 डिसमल बराबर कितना हो गया? 4.587 धूर। अब हमारा जमीन टोटल कितना है? 3 कट्ठा 3 धूर 2.5 कनवा। तो अब इसको हमको डिसमल में कितने कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। तो चूंकि 1 डिसमल में इस तरह से लिख लेंगे इसको, देखिए 1 डिसमल में 4.587 धूर हुआ, तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। कितना? 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो ये टोटल 1 डिसमल में है 4.587
587 दूर, तो 4.587 गुने 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है। इसको हम 95 से गुना कर देंगे, तो 4.587 गुने 95 बराबर हो गया 4.35.76। ये कितना निकल गया? जो फीट में निकल गया, 1 डिसमल जो जमीन होगा वो कितना होगा? तो लिख लीजिए 1 डिसमल बराबर 435.76 वर्ग फीट। अब देखिए करीब में कितना हो जाता है? 1000 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल, बरकरी बराबर 1 डिसमल, तो फीट में कितना हो गया? 1 डिसमल बराबर 435.76 डिसमल, 1 डिसमल बराबर 435.76 वर्ग फीट। अब टोटल जो हमारा रकबा आया है वो कितना आया है? 6000। 6000 कुल रकबा है, और 1 डिसमल बराबर हमारा हुआ 435.76। तो इसको हम भाग कर देंगे, तो 6000 भागा 435.76 बराबर 13.76 डिसमल जमीन हो गया। अब देखिए टोटल हम निकाले बरकरी में, अगर इसको कट्ठा दूर में निकाले तो समझ गए होंगे प्रोसेस कितना हुआ? 3 कट्ठा 3 दूर 2.5 कनवा, और डिसमल में निकालेंगे तो हो जाएगा 13.76 डिसमल। तो दोस्तों इतना अच्छे से समझा आप लोग तो पूरा वीडियो को समझ गए होंगे। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करके पीछे करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको हर संभव कोशिश करेंगे जो आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक चीज और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।